नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम मकर राशि के लिए अगस्त 2024 का राशिफल लेकर के आए हैं। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले गोचर आधारित जो व्यवस्था है ग्रहों की, उसके आधार पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्या क्या चीजें आपके लिए हो सकती हैं अगस्त के महीने में। टू दी पॉइंट बात करेंगे, एक एक चीज को बहुत कम समय में क्लियर करेंगे। दूसरा, जो आपका टाइम है अभी आने वाला, जो समय ये चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। आपको 7.5 अब खत्म होने के कगार पर है और 2025 में खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही परिवर्तन का समय है। ये परिवर्तन का समय ये साल भी आपके लिए रह सकता है उतरती 7.5 में, या अगले साल भी रह सकता है 7.5 के बाद, लेकिन परिवर्तन का समय आपका करीब है। तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। क्या स्ट्रेटजी आपको 2025 से अपनानी है, इस पर भी हम बात करेंगे, और आगे के लिए भी क्या स्ट्रेटजी आप लेकर के चलें। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। तो जो सबसे पहले बात करूं स्वास्थ्य की, शनि लग्नेश होकर के आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, वक्री हैं, फर्स्ट हाउस के रिजल्ट्स को भी पकड़ेंगे, क्योंकि वक्री जब ये होते हैं तो अपने पीछे वाले घर को भी ये प्रभावित करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट हाउस को बल मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के जो स्थिति है वो अच्छी है, हेल्थ आपका अच्छा ही दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई खास परेशानी नहीं दिख रहा है। उल्टा अगर ये वक्री हैं तो आपके वक्री काल में ये आपके हेल्थ में अगर लंबे समय से कोई समस्याएं चल रही थी तो उसको कम भी कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको बेहतर होते हुए भी दिखाई दे रही होंगी स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के शनि के इस वक्रत्व काल में। और प्लेसमेंट जो है शनि की अच्छी है, तो जिस वजह से स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। हाँ, सूर्य जरूर यहां पे अष्टमेश होकर के 7th हाउस में बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं। थोड़ा सा पानी का प्रयोग आप ज्यादा कीजिएगा, ज्यादा पानी लीजिएगा इस दरमियान जब सूर्य यहां पर हैं। गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलना और मन को थोड़ा सा शांत रख के चलना, आपके लिए स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है। देखिए, स्वास्थ्य के साथ साथ जो बात करूं, फाइनेंशियल कंडीशन के लॉर्ड भी शनि यहां पर होते हैं और आपके सेकंड हाउस के वेल्थ एक्यूमुलेशन के लॉर्ड होते हैं, जिस वजह से यहां पर ये प्लेसमेंट जो है इनकी, वो वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा है। फाइनेंशियल कंडीशन को बूम करने के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। आपके लिए जो चांसेस बन रहे हैं अगस्त के महीने में, फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको शनि दिला सकते हैं। और साथ ही साथ राहु आपका 3rd हाउस में निश्चित रूप से आपको इंडिकेशन दे रहा है राहु कि आप पराक्रम करें। देखिए, 3rd हाउस में बैठा राहु पराक्रम को बहुत अच्छा बनाता है। 3rd हाउस में राहु अच्छा होता है तो दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, अभी एक्शन लेने का टाइम है। आप कहने का तात्पर्य यह है कि आप सजग होइए अपनी जिंदगी के प्रति, निकलिए पीछे पास्ट से बाहर आइए और कोशिश कीजिए अपने आप को जीवन में बेहतर करने के लिए। आप प्रयास कीजिए, पराक्रम कीजिए, उसका इंडिकेशन यहां पर मिल रहा है। राहु की इस स्थिति से आपका पराक्रम अच्छा रहेगा और मन में आपको चल रहा होगा, कहीं ना कहीं ये आग आती होगी कि हां, अब हमें कुछ करना है और कुछ करना है। ये सब चीजें मन में चल रही होंगी, जो कि अगस्त के महीने में और अधिक दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, बात करूं मैं आपके भाग्येश की। भाग्येश बुध आपका, मंगल की पहले बात कर लेता हूं। मंगल आपका 4th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड कहां बैठा, 5th हाउस में आकर के, आयस होकर के और सुखेश होकर के, यानी इनकम हाउस का और 4th हाउस का लॉर्ड होकर के 5th हाउस में पॉजिटिव हुआ यहां पे वृष राशि में। डेफिनेटली यहां बैठकर ये अपनी राशि को देख रहा है, आय भाव को देख रहा है। तो जो चांसेस ये बना रहा है मंगल, आप नॉलेज से, अपने टैलेंट से, एजुकेशन से कुछ अच्छी चीजें ग्रो कर सकते हैं अगस्त के महीने में। कुछ अच्छे इनकम क्रिएट कर सकते हैं, वेदर आप जॉब में हैं या आप कोई अपना प्रोफेशन चला रहे हैं या कोई अपना काम कर रहे हैं, तो आपके नॉलेज से आपको गेन हो सकता है। आप माइंड का बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे अगस्त के महीने में। मंगल की स्थिति से जो मुझे दिखाई दे रही है, उसकी अच्छी संभावना बन रही है कि आप माइंड का बहुत अच्छा प्रयोग करें और अपने जीवन में आगे जाएं। वो स्थिति यहां पर मंगल से बन रही है। उसके बाद देखिए, बात कर लूं भाग्येश की। भाग्येश बुध आपका 1 से 21 अगस्त तक सिंह राशि में रहेगा और फिर मकर चला जाएगा, ये कर्क राशि में वक्री होकर के। 1 से 21 अगस्त तक जो यहां बुध रहेगा, भाग्येश होकर के अष्टम भाव में जाना। एस्ट्रोलॉजी का रूल कहता है कि थोड़ा सा त्रिक भाव में भाग्येश तो कमजोर होगा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ओनली द थिंग जहां पर एक चीज को हम ध्यान में रखें, बहुत सारे एक्सपेक्ट को देखना पड़ता है। बुध यहां पर 6th हाउस का भी लॉर्ड बनता है, एक त्रिक भाव का भी लॉर्ड बनता है। तो दूसरा फॉर्मूला यह लगता है कि अगर त्रिक भाव का लॉर्ड त्रिक भाव में आता है तो स्थिति बुरी नहीं होती है। कहने का मतलब है, भाग्येश होकर के त्रिक भाव में गया है, लेकिन त्रिक भाव का लॉर्ड भी है, तो जो पोजीशन है यहां पर अप्स एंड डाउन वाली थोड़ी है। यानी मरकरी का जो पोजीशन है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब माना जाएगा। जो 1 से 21 अगस्त तक इसकी स्थिति है, भाग्य की स्थिति आपके लिए ठीक दिखाई दे रही है। पर हां, अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं या कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। उसके बाद 21 अगस्त के बाद यहां पर वक्री होकर आएगा 7th हाउस में, तो पोजीशन थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि भाग्य त्रिकोण का लॉर्ड होकर के केंद्र में आएगा, तो भाग्य की स्थिति थोड़ा सा ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। उसके बाद देखिए, बात कर लूं आपके कैरियर प्रोफेशन की। आपका शुक्र जो है 5th हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। 10th हाउस हमारे कैरियर प्रोफेशन का होता है।
10th हाउस का लॉर्ड होकर के शुक्र आपका जा रहे हैं सिंह राशि में रहेंगे 24 अगस्त तक। निश्चित रूप से अपने प्रोफेशन में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, अपने सीनियर से आप उलझने से बचिएगा, सीनियर से नहीं उलझना है। अगर कोई भी चीज में आपको वर्क अधिक करने की आवश्यकता है तो आप जरूर करें। अगर प्रमोशन के लिए वर्क अधिक करने की आवश्यकता है तो करें। अगर जॉब में बने रहने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है तो आप करें। अगर जॉब फाइंड करने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता है तो आप करें, क्योंकि प्रोफेशन लॉर्ड आपका 8th हाउस में है। उसके साथ साथ देखिए उसके बाद ये कन्या राशि में जाएगा 24 अगस्त के बाद, तब प्लेसमेंट और ज्यादा अच्छी हो जाएगी शुक्र की। वहां से आपका करियर ग्रोथ के लिए या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए 24 अगस्त के बाद समय ज्यादा अच्छा है। 24 अगस्त तक आप अपने करियर प्रोफेशन में थोड़ी सी सावधानी से चलें और कोशिश करते रहें प्रोग्रेस की। उसके बाद देखिए शुक्र जो बनते हैं 5th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं, लव हाउस के, चिल्ड्रन के, एजुकेशन के। यहां पर 8th हाउस में ये बैठे हैं, गुरु यहां बैठा है। थोड़ा सा आपको संतान के साथ तालमेल बना करके चलना है। लव लाइफ में भी फालतू के आर्गुमेंट से बचना है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा आप कूल माइंड से चलने की लव लाइफ में भी, तो स्थिति आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद देखिए इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर बात करूं तो शनि 7.5 की, मैंने कहा था मैं शनि 7.5 के बारे में बात करूंगा। बहुत ही क्रूशियल टाइम ये आपके लिए है, क्योंकि ये उतरती 7.5 है और आने वाले समय में ये 7.5 2025 में आपको खत्म हो रही है। तो डेफिनेटली एक ये बड़ा टाइम होता है, क्योंकि 7.5 ईयर्स कोई बहुत छोटा पीरियड नहीं होता है। 7.5 ईयर्स की 7.5 होती है और अंतिम समय में जब ये निकल रही होती है या निकल चुकी होती है, जब 2025 में निकल जाएगी, तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन का संकेत देती है और परिवर्तन करती भी है जीवन में। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको पेशेंस नहीं छोड़ना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो भी चीजें शनि आपको दिए हैं, चाहे वो आपको एक्सपीरियंस दिए हैं, चाहे वो आपको नॉलेज दिए हैं, चाहे वो आपको दुख दिए हैं, चाहे वो आपको दर्द दिए हैं, हर चीज का एक सही मोटिव होता है शनि का। उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो 7.5 ईयर्स क्यों प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन एक समय के बाद जब ये उतरती 7.5 होती है, जब या फिर 7.5 जब निकल चुकी होती है, तो अनटिल अनलेस जो भी एजुकेशन आपको इन्होंने दिया है, जो भी मैच्योरिटी आपको इन्होंने दी है, उसका अच्छा रिजल्ट पाने का समय भी होता है। तो आपको करना क्या है, आपको पेशेंस नहीं छोड़ना है और अपना एफर्ट नहीं छोड़ना है। देखिए जीवन में ये चीज पक्का याद रखिए कि जब भी हमारा बुरा टाइम चलता है और बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम आता है, तो निश्चित रूप से हम अपने बुरे टाइम को भूल जाते हैं। और जब हमारा बुरा टाइम आता है और अच्छे समय के बाद, तो हम अच्छे समय को भी भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा दिक्कत थी। अगर 7.5 से पहले दिक्कत नहीं थी तो 7.5 में दिक्कत आई, जब दिक्कत आई तो आप अच्छे समय को भूले, फिर जब अच्छा समय आएगा तो आप इस बुरे टाइम को भी भूल जाएंगे, क्योंकि समय के साथ समय को बदलना पड़ता है। आप दुनिया में किसी की भी स्थिति को देख लो, चाहे वो स्टार्स ही क्यों ना हो, बड़े बड़े स्टार्स ही क्यों ना हो, सबने जीवन में कभी ना कभी अपने जीवन में डिफिकल्ट टाइम को देखा है। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि डिफिकल्ट टाइम, ये जो 7.5 आई है, दिस इज नॉट फॉर योर होल लाइफ। बट हाँ, परेशानी अगर आपको ज्यादा हुई है तो भी आपको पेशेंस नहीं खोना है। किसी को परेशानी कम होती है, किसी को ज्यादा होती है। शनिदेव बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ इन योर चार्ट। जैसा आपके चार्ट में बैठे होते हैं वैसा वो बिहेव करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबको परेशानी एक जैसी हुई होगी, पर दोनों ही स्थिति में, अगर परेशानी कम हुई है या ज्यादा हुई है, दोनों ही स्थिति में आप अपने आप में विश्वास मत छोड़िएगा, अपने ईश्वर में विश्वास मत छोड़िएगा, अपने कर्म में विश्वास मत छोड़िएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, सब कुछ खोकर भी इंसान ऊपर उठ सकता है। कई बार गुच्छे की अंतिम चाबी से भी ताला खुलता है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए पेशेंस बनाए रखें जीवन में और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। ये मत सोचें कि हमने बहुत कुछ खो दिया तो अब मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है। एक आदमी जो मन से खुश होता है, प्रसन्न होता है और चीजों पर शांति से विचार करता है, वो निकल सकता है परिस्थितियों से बाहर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। शनि अगर डाउन करने की ताकत रखते हैं तो ऊपर उठाने की भी ताकत रखते हैं। इसलिए शनि में भरोसा नहीं छोड़ना है और खुद में भी भरोसा नहीं छोड़ना है। अपने कर्म को अच्छा बनाए रखें, ईश्वर में भरोसा रखें और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसके साथ साथ देखिए, ये एक गोचर आधारित व्यवस्था है जिस पर मैंने सारी चीजें बताई। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, बाकी सभी ग्रहों की स्थिति कैसी है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, गोचर में स्थिति क्या बन रही है, महादशा के साथ साथ अंतरदशा के साथ साथ सटबल में ग्रहों की पोजीशन क्या है, अष्टक वर्ग कैसा, ये सभी चीजों पे प्रेडिक्शन निर्भर करता है। इसलिए डिटेल में जानने के लिए अपनी कुंडली भी एक बार एनालिसिस जरूर कराइएगा। हमसे कराना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और कराना चाहें वहां भी करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहती है अच्छी वीडियोस देने की। थैंक यू सो मच।